शाम का वक्त था, मौसम थोड़ा उदास और भरी भरी लग रहा था। रीना अपने कमरे में बैठे हुए अपनी डायरी लिख रही थी। हर दिन की तरह आज भी उसने अपने दिन भर की बातें डायरी में लिख डाली थी। लेकिन आज कुछ अलग था, उसका मन कुछ बेचैन सा था। अचानक ही एक तेज घंटी की आवाज उसके कानून में गूंज उठी। ये आवाज कहां से आ रही है? रीना ने सोचा। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा सा पैकेट पड़ा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। रीना ने दरवाजा बंद किया और पैकेट उठाकर अपने कमरे में ले गई। पैकेट पर कोई नाम या निशान नहीं था, बस एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारे साथ कुछ खास होने वाला है। उसने धड़कते दिल के साथ पैकेट खोला। उसमें एक पुरानी चाबी थी जो देखने में किसी पुराने खंडार या हवेली की लग रही थी। ये कहां से आई? किसने भेजी? रीना के मन में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। उसने तुरंत अपने दोस्त अमन को फोन मिलाया। अमन, यार, मेरे घर पर एक अजीब सा पैकेट आया है। उसमें एक पुरानी चाबी है और एक चिट्ठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रीना ने बर के साथ कहा। रीना, तू शांत हो जा। मुझे लगता है हमें इसे मिलकर देखना चाहिए। मैं तुरंत आता हूं, अमन ने कहा और फोन रख दिया। कुछ ही देर में अमन रीना के घर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उस चाबी और चिट्ठी को दोबारा देखा। कहीं ये वही पुरानी हवेली की चाबी तो नहीं? अमन ने सोचा। रीना, तुझे याद है, बचपन में हमने सुन रखा था कि यहां से कुछ दूर एक पुरानी हवेली है जो अब सुनसान पड़ी है। हाँ, लेकिन उस हवेली के बारे में काफी अफवाहें भी थी। कहते हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं, रीना ने डेयू कहा। लेकिन ये चाबी वही की लग रही है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। शायद ये एक किसी रहस्य का संकेत हो, अमन ने पूरी ताकत से कहा। रीना ने थोड़ा सोचा और फिर तैयार हो गई। दोनों ने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े उस पुरानी हवेली की तरफ। रात का अंधेरा छा गया था और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अमन ने चाबी निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब चाबी घुमाई तो दरवाजा खुल गया और उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रीना का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी एक जोर का पटाखा हुआ और दोनों ने देखा कि एक पुराना सैंडुक उनके सामने पड़ा है। सैंडुक को खोलते ही एक तेज रोशनी छाई और दोनों ने अपनी आंखों को छुपा लिया। ये क्या हो रहा है? रीना ने घबराहट के साथ कहा। सैंडुक के अंदर एक पुराना खत था जिस पर लिखा था, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? रीना और अमन एक दूसरे को देखता रहे। ये क्या था? क्या यहां सच में कोई रहस्य था? उन्होंने फिर से खत उठाया और पढ़ने लगे, लेकिन उस खत के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे थे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बादल डीन वेल द। रीना और अमन दोनों सैंडुक के पास बैठे, खत को हाथ में लिए ह्यूदा। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और दोनों के चेहरे पर उलझन और दार साफ नजर आ रहा था। रीना ने हाथ कांपते हुए खत को पढ़ना शुरू किया। ये सैंडुक मेरे पुरखों का है। इसमें छुपा है एक ऐसा राज जो हमारे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम दोनों मेरे विश्वास के काबिल हो। रीना की आंखें भर आई। उससे याद आया कि बचपन में उसकी दादी उससे इस पुरानी हवेली के बारे में कहानियां सुना करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उन कहानियों में कुछ सच भी हो सकता है। अमन ने धीरे से रीना का हाथ पकड़ा। रीना, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक मौका है, कुछ ऐसा जानने का जो हमारे पुरखों से जुदा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। रीना ने अपनी आंखें पोंछी और हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है अमन, हम इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ने सैंडुक के अंदर और खोजने की कोशिश की। सैंडुक के कोने में एक पुराना पत्र मिला जिस पर लिखा था, ये पत्र उस इंसान के लिए है जो सच्चाई तक पहुंच सके। इस पत्र में वो राज है
जो मेरे परिवार को आजादी दे सकता है। लेकिन इस राज को जानने के लिए तुम्हें अपने दिल से सुनना होगा और अपनी आत्मा से महसूस करना होगा। रीना और अमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने तय किया कि वो इस राज को समझने के लिए पूरा समय देंगे। संदूक के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली जिस पर कुछ लिखा था। उस तस्वीर में एक सुंदर महिला थी जिसके नीचे लिखा था सावित्री देवी 1920। रीना ने तस्वीर को अपने पास संभल कर रखा और कहा, अमन, ये मेरी दादी माँ की तस्वीर है। उन्होंने कभी इसके बारे में मुझे नहीं बताया। अमन ने उस तस्वीर को देखा और बोला, रीना, हो सकता है ये राज तुम्हारी दादी माँ से जुदा हो। हमें इसके बारे में और जांच करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर पुरानी तस्वीर और पत्र को घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचते ही रीना ने अपनी माँ से इसके बारे में बात की। माँ ने बताया कि सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे थे। उन्होंने अपने पति को एक जंग में खो दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों को संभालने में लगा दी। रीना ने सोचा, क्या दादी माँ का ये राज उनके दुखों से जुदा है? उसने तस्वीर और पत्र को अपनी माँ के सामने रखा। माँ ने धीरे से पत्र को पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये पत्र तुम्हारी दादी माँ का आखिरी संदेश है। उन्होंने अपने दुखों को कभी किसी से नहीं बताया, लेकिन ये पत्र तुम्हारे लिए एक संदेश है। उन्होंने हमेशा चाहा कि तुम अपने जीवन में खुश रहो। रीना और अमन दोनों के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि दादी माँ का राज उनके दुखों से जुदा था, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने परिवार के लिए जीवन जिया। ये राज उनकी पीड़ा का प्रतीक था, लेकिन साथ ही साथ उनकी शक्ति और बलिदान का भी। उस रात रीना और अमन ने डिसाइड किया कि वो दादी माँ की इच्छा को पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी को खुशी से जिएंगे। वो जान गए थे कि उनकी जिंदगी में आई हर मुसीबत को शक्ति और हिम्मत से पार करना है, जैसे दादी माँ ने किया था। रीना और अमन ने अपने दिल से ये फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी में दादी माँ के सपने को पूरा करेंगे। रीना के मन में एक नया जोश था, एक नई उमंग थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, दादी माँ ने जो सारे दुख सहे, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। अब हम उनका सपना पूरा करेंगे। हम अपने जीवन को खुशी से जिएंगे और उनकी यादों को हमेशा याद रखेंगे। अमन ने भी रीना का साथ देने का फैसला किया। रीना, हम मिलकर अपने सपनों को सच करेंगे। हमारे पास जो भी समय है, उससे हम खुशी से बिताएंगे। रीना और अमन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। रीना ने अपने पेंटिंग का सपना पूरा करने का फैसला किया और अमन ने अपनी फोटोग्राफी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का। दोनों ने मिलकर एक आर्ट गैलरी शुरू की, जिसमें रीना की पेंटिंग्स और अमन की फोटोग्राफ्स डिस्प्ले होती थी। आर्ट गैलरी का नाम उन्होंने सावित्री आर्ट्स रखा, दादी माँ के नाम पर। गैलरी खुलने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स बहुत हाई जबरदस्त था। सबको रीना की पेंटिंग्स और अमन की फोटोग्राफ्स बहुत पसंद आई। रीना ने अपनी पेंटिंग्स में अपने इमोशंस को उतरा था, जो उन्होंने दादी माँ के बारे में महसूस किया था। अमन की फोटोग्राफ्स ने उन मोमेंट्स को कैप्चर किया था जो उन्होंने रीना के साथ बिताए थे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत गैलरी में आई और उन्होंने रीना से कहा, बेटा, तुम्हारे पेंटिंग्स में जो इमोशंस है, वो दिल को छू लेते हैं। तुमने सच में अपने दादी माँ का सपना पूरा कर दिया। रीना की आंखें खुशी से भर आई। उसने सोचा, दादी माँ, आपने मुझे जितना प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। रीना ने अपने गैलरी के कोने में दादी माँ की तस्वीर लगाई थी, जिसे देखकर वो हमेशा इंस्पायर होती थी। अमन और रीना का प्यार भी अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। एक शाम जब दोनों आर्ट गैलरी के बाहर छत पर बैठे थे, अमन ने रीना से कहा, रीना, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए बहुत खास है। तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए साथ रहे। रीना ने मुस्कुराते हुए अमन का हाथ थाम लिया और बोला, अमन, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तुम्हारे बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। मैं भी चाहती हूं कि हमारा साथ हमेशा बना रहे। उस रात अमन ने रीना को प्रपोज किया और रीना ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नए सफर पर ले जाने का फैसला किया।
उनकी शादी एक छोटी सी सेरेमनी में हुई, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल थे। शादी के बाद भी रीना और अमन ने अपनी आर्ट गैलरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने मिलकर बहुत से नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने अपने हर दिन को खुशी और प्यार से जीना शुरू किया। उन्होंने दादी माँ के दुख भरे राज को एक नए रूप में बदल दिया था, एक ऐसे रूप में जहां सिर्फ खुशी और प्यार था। रीना और अमन की जिंदगी अब एक नई धूप से रोशन हो गई थी। उन्होंने दादी माँ के सपने को सच कर दिया था और उनकी यादों को अपने दिल में हमेशा के लिए बस कर रखा था। उनके जीवन में अब सिर्फ खुशियों की धूप थी, जो हमेशा उनके साथ रहेगी।